आपने बात की जाति की, जो महाकुंभ में कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सब लोग वहां पर समरसता देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, वो जाति जनगणना के पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ पर क्यों ये बोलना पड़ रहा है बीजेपी को कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सहज भाव की बात है। आपने वो कहानी हम सब ने बचपन में सुनी होगी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जब मृत्यु के निकट आ गया तो उसने सारे बच्चों को बुलाया और एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो। सबने फटाफट तोड़ दिया। अब सारी डंडी को उसने बांध दिया, सारी डंडियों को कस से एक रस्सी में। अब कोई नहीं तोड़ पाया तो उसने कहा देखो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये तो कहानी है। और इतिहास क्या बताता है कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे तो यूनानियों के हाथों कटे। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। जब महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे और मिर्जा राजा जय सिंह दूसरी तरफ थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तब रियासतों के राजा थे, अब जातियों के राजा हैं। तब रियासतों को, राजाओं को लगता था कि अगर हम उनके साथ ले लेंगे और उसके बाद हमारा राज आ जाएगा। आज जातियों के राजाओं को लगता है कि हम कट्टरपंथी शक्तियों को साथ लेंगे, हमारा राज आ जाएगा। मगर वो भूल गए कि जब गोरी ने जीता था तो जयचंद भी नहीं बचे थे। इसलिए जिस जिसका साथ दिया, लास्ट में कोई नहीं बचा। और आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आज ये कहते हैं पाकिस्तान में 24% हिंदू रह गया था और आज के बांग्लादेश में 32% था, 7% पे आ गया। उस 32% में 80% SC ST OBC था, कहां गया? कहां है वो? बट गए और कट गए, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है और ये आज के संदर्भ में राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, सिलहट का उदाहरण। सिलहट बांग्लादेश का एक जिला है, हिस्सा है, जिसका वास्तविक और ओरिजिनल नाम था श्रीहट। वहां पे यह तय हुआ, मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, वहां पे यह तय हुआ कि वोटिंग से तय होगा कि वो इलाका पाकिस्तान में रहेगा या भारत में रहेगा। और उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल, जो कि उस समय एक दलित समाज के नेता थे, और वो मोह में आ गए कि मुस्लिम लीग के साथ हम मिल जाएंगे और इसके बाद हमारा राज रहेगा और हमें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। उनकी जाति का वोट भी वहां अच्छी संख्या में था और उन्होंने अपनी जाति के लोगों से कहा कि तुम पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर दो, मुस्लिम लीग के पक्ष में। और इस वजह से वोट बटा और सिलहट भारत से कटा। और पाकिस्तान में जाने के बाद बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है सबको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं पूरे भारतीय समाज से कहना चाहूंगा कि तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। ये बहुत सारे गठरी को चुराने के लिए लगे हुए हैं, अपनी मन की आंखें खोल के रखिएगा, तब आपकी गठरी सलामत रहने वाली है।